प्यारे बच्चों, करिश्मा कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसमें अभी हम लोग जैसे बेसिक में दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था, जैसे किस तरह रिजल्ट बनेगा, कस्टम लिस्ट के बारे में, ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर के बारे में। आज हम लोग कुछ और ऑप्शंस पे चलेंगे, जिसमें हम लोग कुछ फ्यूचर वैल्यू पढ़ेंगे। हम लोग क्या होता है उसको देखेंगे, गोल सीक किसको बोलते हैं, सिनारियो किसको बोलते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है फ्रेंड, बस केवल उसको थोड़ा सा वॉच करना है। अब जैसे पहला हम लोग यहाँ चैप्टर चल रहे हैं, इसमें हम लोग चलेंगे एक फ्यूचर वैल्यू से किसी चीज़ को निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड देख रहे हैं, यहाँ पे पहला हम लोग जो गोल सीक देखेंगे, उसके बाद सिनेरियो देखेंगे। गोल सीक में सबसे पहला हम लोग काम करते हैं गोल सीक के लिए। तब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इसमें फ्यूचर वैल्यू एक हम लोग यहाँ देखेंगे फ्यूचर वैल्यू कैसे पहले ड्राइव करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू एक सिंपल, आपको जैसे आपने एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आप मान लो 1,000 रुपया हर महीना जमा करते हो बैंक में, और बैंक आपको 10% का ब्याज देती है, तो 5 साल के बाद पैसा आपके पास कितना आएगा। ठीक है, तो यही आपका फ्यूचर वैल्यू हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो आप अमाउंट सेव यहाँ लिखते हैं, सपोज 1,000 रुपीज़ इन पर, यानी नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड, कितने दिनों तक। ये जो आपको 6 सिंबल यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड, इसको हम लोग करेंसी में चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इस जगह जाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे करेंसी में, तो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा। और सेकेंड आपका पार्ट है एन पर, यानी पेमेंट पीरियड कितना। मान लो हम लोग देखा 5 साल तक सपोज ये पैसा हम लोग जमा करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज बैंक ने 10% का हम मुझे दिया है सपोज, तो ये आपको पूछ रहा है कि फ्यूचर में आपको पैसा कितना मिलेगा। ठीक है ना, यही आपको निकालना है। तो सिंपल आपको यहाँ पे आपको पहले ये समझ लेना है कि 10% ईयरली है, 5 ये भी आपको ईयरली है, इसको आपको 12 से गुना करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 फ्रॉम 5 विथ 12, तो आपको ये हो जाएगा 60 मंथ का। और ये इसको 10% को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। आपको ये 10% यानी आप उसको डिवीजन करते हैं, जबकि ईयर में दिया हुआ है तो वो मंथ में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से हम लोग को फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ इक्वल, यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेल को और इक्वल टू क्लिक करेंगे और एफ बी लिखेंगे। एफ बी का फॉर्मूला यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। एफ बी का है पहला, आपको यहाँ दिख रहा होगा रेट, यानी रेट कहाँ है, यहाँ है। या आप इसको लिख भी सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं, B3 सेल को सिंपल लिख लीजिए और डिवाइड कर देंगे इसको 12 से, तो ये मंथ में हो जाएगा। ये चूंकि 10% ईयरली है। अब यहाँ कॉमा, फिर आपके पास है एन पर। एन पर का मतलब हो गया नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड, उन्हें आपने कितना समय तक इसको देना है पैसा, तो ये आपको यहाँ दिया हुआ है। और इंटू 12, ये 12 इसलिए इसको इंटू करना पड़ा क्योंकि 12 को गुना करेंगे 5 से तो 60 होगा, यानी 60 मंथ तक हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, 60 मंथ तक। और फिर है पर मंथ टोटल, कॉमा करके फिर जाएंगे पर मंथ टोटल में, तो आपको कितना आप इसको पेमेंट कर रहे हैं, 1,000 रुपीज़। लेकिन ये अभी कर रहे हैं, अगला आपको मंथ करना है 59। मान लो 60 मंथ है तो 59 मंथ में, फिर 58 मंथ का, फिर 50, यानी आपको माइनस में जाएगा। इसको माइनस करके लिखिएगा, -1000, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। यानी आपको ये रिड्यूस कर रहा है हर मंथ, इसका कम से कम, ये पहले आपको 60 मंथ देना था, नेक्स्ट मंथ में 59 मंथ, उसके अगले मंथ 58 मंथ, तो ये आपको रिड्यूसिंग साइड जा रहा है, इसलिए इसको माइनस में लिख के इंटर ऑफ करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर से करेंसी को चेंज कर लीजिए, तो ये करेंसी आपको आ जाएगा ₹77,437.07। ठीक है फ्रेंड, ये आपका हुआ। अब फिर गोल सीक क्या है, तो गोल सीक फ्रेंड इसमें है, जैसे मान लो ये 1,000 हमने जमा किया था तो हमको इतना पैसा मिला। अगर सपोज हम लोगों ने, हमको चाहिए 80,000 रुपये, हमको नहीं चाहिए 77,000 रुपये, हम चाहते हैं 5 साल बाद हमको 77,000 रुपये नहीं मिले, 80,000 मिले, तो आपको या तो बैंक से पैसा बोलना पड़ेगा, भाई इंटरेस्ट तो ज़्यादा, या आपको यहाँ पे जो ये है अमाउंट, इसको ज़्यादा आपको जमा करना पड़ेगा पैसा। तो आपको कोई भी चीज़ जिसको बढ़ने से ये इसका इंक्रीज होकर 80,000 आए, इसको खोजने का जो प्रोसेस है, ये हम लोग गोल सीक में जाते हैं। तो आप एक्चुअली इतना ही नहीं है, थोड़ा गोल सीक और भी काम के लिए यूज़ करते हैं। फिलहाल इसके लिए जो फीचर वैल्यू है, इसमें हम लोग गोल सीक आप लोग इसी तरह से यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ से आपने सेल को सेलेक्ट किया, आप डाटा मेनू में गए, आप गए यहाँ पे वो व्हाट इफ एनालिसिस में, और यहाँ पे गए गोल सीक में। जैसे आप क्लिक करेंगे गोल सीक, आपको एक बॉक्स में मिलेगा, इसमें लिखिएगा सेट सेल। आपको यहाँ बिफोर सेलेक्ट किए हुए थे इसलिए वहाँ बिफोर दिख रहा है, आप नहीं तो यहाँ लिख भी सकते हैं टू वैल्यू, मैंने किस वैल्यू में जाना है। मान लो हमने लिया 80,000,
ठीक है ना। ये हमको 77,000 नहीं चाहिए, 80,000 चाहिए बाई चेंजिंग सेल। किसको बदल के, इसको बदल के, इसको बदल के, इसको बदल, किसको बदलना चाहते हैं, माने क्या बढ़ाना चाहते हैं। सब कुछ मान लो अपने अमाउंट कम दिखा रहे हैं, किसको बढ़ाना चाहते हैं। ओके करेंगे तो आपको दिखेगा कि 1,33,000 सॉरी 1,033 रुपीज़ 10 पैसे, यानी 1,033 रुपये 10 पैसा रहता तो आपको ये 80,000 रुपये मिल जाता सेम कंडीशन पे। ठीक है ना। आप इसमें कोई कंडीशन भी चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका यही गोल्सी है फ्रेंड। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे, इसको मैं एक बार कैंसिल कर दे रहा हूँ यहाँ से। अगर आपको लगता है फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ उसको। आप यहाँ सिंपल जाते हैं डाटा मेनू में, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल्सी। आप इसको यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। सपोज आपने बिफोर इसको दिखाया है ये सेल को, और आप चाहते हैं कि मुझे मान लो 85,000 आए। ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं किस सेल को, मान लो हमको इसको चेंज करना है, थोड़ा टाइम, हम 1,000 रुपये दे सकते हैं, थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहते हैं, 5 साल से जाके और कुछ करना चाहते हैं। ओके करेंगे तो आपको एक वैल्यू दिखेगा 5.377। अगर इतना आप टाइम तक ये जमा करते हैं तो आपको 85,000 रुपया मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, यही आपका गोल्सी है। गोल्सी को हम लोग एक रिजल्ट के तरह से भी समझ लेते हैं कि गोल्सी को उसमें रिजल्ट में कैसे यूज करते हैं। फिलहाल इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और आपको सीट, एक अगली सीट में ले आता हूँ जिसमें हम लोग रिजल्ट से देखेंगे गोल्सी का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब यहाँ पे एक आपको सीट दिख रहा है जिसमें आपको अलग अलग मार्क्स दिख रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, और ये टोटल मार्क्स और ये परसेंटेज। सपोज ये स्टूडेंट्स का लिस्ट है, तो आप यहाँ पे आप इसको सम करना है। इसको आप सिंपल यहाँ से यहाँ तक जाते हैं और ऑटो सम पे क्लिक कर देते हैं। ऑटो सम आपको मिलेगा होम में, ऑटो सम पे क्लिक कर देते हैं, आपको आ जाता है। यहाँ क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर लेते हैं, आपको सम निकल जाता है। यानी कि सिंपली आप फार्मूला से भी जा सकते हैं, सम इक्वल टू B2 से लेकर आप H2 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक को अप टू आप इसको सम को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज कैसे निकलता है। तो आपको इक्वल टू, आपको मान लो टीचर ने नंबर कितना दिया है, मान लो सपोज आपको 85 नंबर दिया 100 में, तो 85/100 लिखते हैं। तो यानी आपका ये टोटल मार्क्स, ये मार्क्स आया है। इसको डिवाइड किससे करना है आपको, जितने मार्क्स हैं इस, सपोज सबको 100 में थे, कैलकुलेट करने थे, तो डिवाइड बाई 700 कर दिए, 7 सब्जेक्ट है, और इंटू 100, यानी ये आपके परसेंटेज आ गया। और इंटर करेंगे तो परसेंटेज दिखेगा। आप यहाँ से इसको चाहेंगे तो ऐसे इंक्रीज कर लीजिए। आप यहाँ से इसका जैसे पॉइंट के बाद कितना जीरो बढ़ाना है या कम करना, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ लाया इसको परसेंटेज। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे एक मोटू स्टूडेंट है जिसको 46% आया है, लेकिन मोटू को सपोज उसको चाहता है कि मुझे 50% आया है, इसमें किसी का मार्क्स एक बढ़ के। आप इसको सेलेक्ट करते हैं, आप डाटा मेनू में जाते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस में जाते हैं, गोल्सी में जाते हैं, आप यहाँ क्लिक करते हैं। आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको दिख रहा है J2 सेल। ठीक है ना। 2 वैल्यू मान लो आप कर देते हैं 50, तो आप 50 करते हैं, यानी 50 रहे। किस सेल को चेंज करें, सपोज मान लो मैथ्स में इसका कम नंबर है, यहाँ पर भाई चेंजिंग सेल में आप क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। वहाँ 30 मार्क्स इसको मैथ्स में आया था, उसको 50% के लिए इसको 58 मार्क्स यहाँ चाहिए था मैथ्स में, तब इसको 50 आ जाता। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया आपका ये जो हम लोग बता रहे थे, ये गोल्सी हो गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है आपको हम सिनारियो बताते हैं, क्या सिनारियो होता है। अभी यहाँ पर फ्रेंड जो हम लोग अभी देख रहे थे, जो हम लोग इसके पहले गए थे गोल्सी चेक कर रहे थे फ्यूचर वैल्यू से, तो अब यहाँ पे हम लोग सिनारियो देखते हैं। आपको सिनारियो में करना क्या फ्रेंड, कि आप कहीं पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। आप सेलेक्ट कर लो, पहले इसको डाटा में जाओ और व्हाट इफ एनालिसिस में और सिनारियो मैनेजर में क्लिक करो, आपको एक बॉक्स इस तरह से खुलेगा। ठीक है फ्रेंड, अब करना क्या है कि आप एक दिखाना चाहते हैं कि हम लोग को, मान लो मैं 1,000 दे रहा हूँ, पैसा जमा कर रहा हूँ हर महीना 5 साल तक, 10% ब्याज से मुझे इतना पैसा मिल रहा है। इसमें मान लो मैंने 12% 1,200 रुपया जमा किया होता, हमको 6% अगर इंटरेस्ट मिलता, सॉरी 6 साल तक हम जमा करते और हमको कुछ इंटरेस्ट कर, अगर सपोज हम 12% इंटरेस्ट पे करते तो हमको कितना पैसा मिलता। उन्हें बहुत सारा एक पैरामीटर से हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास ये आपको सम जो है टोटल या फीचर वैल्यू क्या मिलेगा, इसको हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे आप सबसे पहले काम करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करते हैं, लेट करो, और यहाँ से आप जाते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में, डाटा में, और यहाँ पे आप जाते हैं सिनारियो मैनेजर में क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना।
अब एक सिनारियो का नेम देंगे, हम लोग देंगे नेम, सपोज इसका हम लोग दे रहे हैं फर्स्ट कंडीशन, ये नाम दे रहे हैं फर्स्ट कंडीशन, CON लिख देता हूँ मैं कंडीशन के लिए। बाई चेंजिंग सेल, आप यहाँ से इतने सारे सेल है सबको हम चेंज करना चाहते हैं, कुछ वैल्यू, किसी का कुछ वैल्यू, इसका कुछ वैल्यू, इसका कुछ वैल्यू डाल के हम चेंज करना चाहते हैं। यार कुछ कमेंट लिखना था, आप यहाँ कमेंट भी लिख सकते हैं। आप ओके क्लिक करेंगे, आपको एक बॉक्स खुलेगा। सपोज यहाँ हम दिखाना चाहते हैं ये 1200, ठीक है, हम 1200 इसका मान लो हमने, अगर ये 1000 था तो मैं 1200 कर दी। हमको 5% था, हम 6% पे चले जा रहे हैं, सॉरी 6 ईयर के लिए, 5 ईयर्स के लिए हमने पैसा डाला था, अब 6 ईयर के लिए डालते हैं। और सपोज जिसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल, और फिर यहाँ मैं ऐड पे आता हूँ। अब फिर सिनारियो नेम, अगला सिनारियो के लिए हम सपोज सेकेंड, आप यहाँ लिखते हैं सेकेंड कंडीशन, मैं दूसरा कंडीशन में चेक करता हूँ। फिर से वही चेक सेलेक्ट करना है, मान लो यहाँ से यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लिया है, ओके करेंगे, आपको फिर से वही खुलेगा, 1000 लिखा हुआ है, तो मान लो मैंने 1500 लिया है। और यहाँ पे सपोज मान लो हमने ले लिया है 7 साल, मैं 1500 जमा कर रहा हूँ 7 साल तक लिए, फिर एक ऐड कर ले रहा हूँ। फिर यहाँ सिनेरियो में थर्ड कंडीशन 3RDCON कंडीशन एक मैं डाल देता हूँ, फिर वही सिलेक्शन किया है, ओके किया है। फिर यहाँ पे मैं मान लो 1200 डाला, इसको मैंने डाला 7 साल, और सपोज ये आपका 0.1 है, इसको 2 कर दिया, और इसको फिर मैंने क्या किया, ऐड किया, और फिर मैं यह कैंसिल कर लेता हूँ। यानी आपने 3 कंडीशन देखा है। अगर फर्स्ट कंडीशन में हम चाहते हैं कि क्या वैल्यू यहाँ रहेगा, आप शो करना चाहते हैं, देख सकते हैं। अगर 1200 रहा 6% पे, तो आपको 6 साल के लिए 10% का ब्याज पे, तो आपको 1,17,733 रुपया 58 पैसा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, यानी ये वैल्यू आपको पैसा मिलेगा 1200 और 6 साल के लिए। सेकंड कंडीशन में उन्होंने लिखा था जो, उस पर देखिए क्या होता है, 1500 रुपया और 7 साल के लिए, तो आपको इतना पैसा मिलेगा। थर्ड कंडीशन पे हम आते हैं और शो करते हैं, तो 1200 रुपया 7 साल के लिए 20% हमको इतना पैसा मिलता है। बस यही फ्रेंड आपका सिनारियो है। आपको होप है कि आपको समझ में आया होगा। एक तरीके से और आपको मैं सिनारियो समझा देता हूँ। इसको फिलहाल जितना सिनारियो को वैल्यू है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ से सिनारियो को मैं डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर, कंडीशन सबको डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ आपको, अब यहाँ फ्रेंड हम लोग एक और शीट में सिनारियो को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एक दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, होम पे आता हूँ, वारपी, इसको मर्ज एंड सेंटर सेल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मर्ज हो गया। ये थोड़ा सा इसको हाईलाइट नहीं हो रहा है, जो इसका डिवीजन है सेल का, तो इसको मैं यहाँ जाके इसका बाउंड्री को इसमें ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, तो ऑल बॉर्डर सेलेक्ट हो गया, यानी सब दिखेगा। यहाँ थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ से जाके इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे दिखाना है कि ये हम एक कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग बन रहा है छोटा मोटा, उसमें ब्रिक है, ये 3 रुपये करके मिल रहा है, 300 रुपये करके सीमेंट है, सैंड है 1500 रुपीज़, 300 रुपये का लेबर है, और 400 चिप का कॉस्ट है। सपोज ये क्वांटिटी 1000 था, मान लो 3 रुपये करके 1000 ब्रिक लग रहा है, सपोज 10,000 ब्रिक लग रहा है, सॉरी, और ये 300 करके 50 बैग सीमेंट लग रहा है। इस तरह से आपको क्वांटिटी यहाँ दिया हुआ है, रेट यहाँ दिया हुआ है। तो आप टोटल कैसे निकालेंगे, इसको इक्वल टू करेंगे ये और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है ना। तो आप इंटर करते हैं, आप इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ से, तो ये आपको सारा चीज़ का टोटल निकल जाता है, ठीक है फ्रेंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सम करना है, तो अब यहाँ क्लिक कर लेते हैं, ऑटो सम पे चले जाते हैं, क्लिक कर लेते हैं, ये ऑटो सम हो गया। मैंने 87,500 रुपये में ये आपका सारा चीज़ इस कंडीशन में फुलफिल कर रहा है। सपोज किसी कारणवश इसका रेट बढ़ जाए, ठीक है ना, मान लो आपका पुअर कंडीशन में, तो आपको क्या करना है, आप इसका एक सिनारियो बनाते हैं, ठीक है ना। एक सिनारियो के लिए आप सेलेक्ट करते हैं, आप जाते हैं डाटा मेनू में, व्हाट इफ एनालिसिस में, और आप जाते हैं सिनारियो मैनेजर में, ठीक है। आप इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं सिनारियो, तो आपको एक बॉक्स इस तरह का खुलेगा, ठीक है फ्रेंड। ये सिंपल एक बॉक्स ओपन हुआ इस तरह का सिनारियो मैनेजर का। इसमें पहला करते हैं आप ऐड। अब यहाँ लिखते हैं, मान लो हमको एक कंडीशन रहता, सपोज हम देते हैं गुड, बहुत अच्छा कंडीशन अगर रहता, सपोज मार्केट का, बाई चेंजिंग सेल, सपोज ये सब का हम सोचते हैं कि रेट यहाँ से लेके यहाँ सारे आइटम का बढ़ सकता, फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है ना। तो आप ओके करते हैं, तो आपको यहाँ सबका रेट दिखेगा। मान लो यहाँ 3 है, ठीक है ना, मान लो ये ऑप्टिमम में हम मान लेते हैं कि यहाँ 5 हो जाता रेट। अगर ब्रिक्स का, सीमेंट का रेट हो जाता 400 रुपया, सपोज सैंड का कॉस्ट हो जाता 1700 रुपया,
मान लो लेबर का कॉस्ट हो जाता है 400 रुपया, सब कुछ क्वान्टिटी अभी मैं मान लिया कि उतना ही सब है, और चिप्स का रेट हो जाता है 500 रुपया। तो इसको फिर एक ऐड कर दिए। एक था कंडीशन हमने लिया था गुड, अब हम ले रहे हैं एक पुअर, खराब कंडीशन, ठीक है ना। फिर उसमें उतना ही सेलेक्ट किया सेल को, जितना सेल था, यहाँ सिलेक्शन देख रहे हैं C4 से C8 तक, ओके किया। अभी यहाँ पे कर दिया, ये 10 रुपया हो जाता मान लो। सेकंड है, ये 300 था तो ये मान लो 400 हो जाता या 500 हो जाता। ये 1500 था, ये 2000 हो जाता। सपोज यहाँ पे अगर लेबर का कॉस्ट है तो 500 रुपया हो जाता, और चिप का कॉस्ट है सपोज 500 रुपया, ऐसा ले लेता। फिर अब क्या करेंगे, इसको फिर से इसको ऐड पे चले जाते हैं, ठीक है फ्रेंड, और ऐड करते हैं इसमें। अभी मान लो सबसे जो हमारे पास कंडीशन था, ये सबसे मान लो वर्स्ट कंडीशन था, वर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। इसमें आपका जो सबसे पुअर था, तो इस कंडीशन पे यही आपके जो पैरामीटर्स थे इसमें ओके करते हैं, तो आपको ये सब कंडीशंस, आपको मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे ब्रिक का रेट मान लो यहाँ पे 12 रुपया हो जाता है, ठीक है। 300 का जो सीमेंट था ये पैक हो जाता है 600 का, 1500 का 2200 सपोज हो जाता है। लेबर कॉस्ट जो है मान लो 600 रुपया हो जाता है, और मान लो इसका चिप का रेट ही रह जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको आप ऐड कर लो और यहाँ कैंसिल कर लो। आपको 3 कंडीशन दिख रहा है। एक जो हम लोग जिस कंडीशन में काम कर रहे थे उसमें 87,800 रुपया में ये बन रहा था बिल्डिंग। गुड अगर कंडीशन रह जाता है मान लो भविष्य में, तो 100 आपको कितना लग जाता है, 1,25,100 रुपया। और उससे भी ख़राब कंडीशन में माना जाता है, मार्केट का आ जाता है तो कितना लग जाएगा, 1,91,000 लग जाएगा। और वर्स्ट कंडीशन आ जाता है तो ये चला जाएगा 2,24,000, ठीक है फ्रेंड। तो यही आपको सिनारियो है फ्रेंड, ठीक है ना। मैं होप करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग फिर आप लॉगिन करिएगा करिश्मा कंप्यूटर क्लासेस पे। थैंक